कहानी की शुरुआत में हमें ताइवान दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की ताइवान में पढ़ाई के लिए आती है। वहाँ पर उसका एक बॉयफ्रेंड बनता है, जो हमेशा गलत कामों में इन्वॉल्व होता है। और आज वो लूसी को एक होटल के बाहर ले आता है और कहता है कि इस ब्रीफ केस को होटल के अंदर एक आदमी को देकर आओ। इसके बदले में तुम्हें पूरे $1000 मिलेंगे। पर लूसी साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि इतने छोटे काम के पैसे, मतलब ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसको हथकड़ी लगा देता है, जिसकी चाबी वही दूसरे गैंगस्टर आदमी के पास होती है, जहाँ पर लूसी को वो ब्रीफकेस डिलीवर करना होता है। अब लूसी को न चाहते हुए भी होटल के अंदर जाना पड़ता है और रिसेप्शन पर उसी आदमी का नाम बताती है जिससे वो मिलना चाहती है। तभी ऊपर से कुछ गैंगस्टर्स नीचे आते हैं और वो लूसी को देख रहे होते हैं। लूसी का बॉयफ्रेंड भी ये सब बाहर से देख रहा होता है। तभी वो गैंगस्टर लूसी के बॉयफ्रेंड को गोली मार देते हैं और लूसी को ऊपर के रूम में ले जाते हैं। ये सब देख लूसी काफ़ी डर जाती है और समझ जाती है कि बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। उसके बाद वो सब उसे एक बॉस की तरफ ले जाते हैं, जो बॉस लूसी से कहता है कि तुम्हें ये ब्रीफकेस खोलना होगा। और वो सब दीवार के पीछे छुप जाते हैं, जो देखकर लूसी डर जाती है और उनसे पूछती है कि क्या ब्रीफकेस में कोई बॉम्ब है। तो वो लोग नहीं बताते हैं। तो लूसी पूछती है कि आप सभी लोग ऐसे छुपे क्यों हो। तभी वो गैंगस्टर बताता है कि तुम्हें जिस आदमी ने ब्रीफकेस दिया, हमें उस पर भरोसा नहीं है। और वो लोग लूसी को ब्रीफकेस का पासवर्ड बताते हैं। लूसी डरते हुए उस ब्रीफकेस का पासवर्ड डालती है और बैग खोलती है और सबको बताती है कि इसके अंदर कुछ 4 पैकेट है। और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। अब वो बॉस लूसी से पूछता है कि क्या तुम हमारे लिए काम करोगी। तभी वो नहीं बता देती है। तभी एक गैंगस्टर लूसी के ऊपर हमला कर देता है और वो वही बेहोश हो जाती है। और जब वो होश में आती है तो देखती है कि उसके पेट को कोई पट्टी लगाई है। इसका मतलब है कि किसी ने उसका ऑपरेशन किया है और पेट के अंदर के कुछ ऑर्गन्स निकाल लिए हैं। तभी एक आदमी अंदर आता है और लूसी को बताता है कि जो ब्रीफकेस में 4 पैकेट थे, उसमें से एक पैकेट तुम्हारे पेट के अंदर छुपाया है, जिसकी वजह से ये पट्टी लगाई है। अब हम तुम्हें जहाँ भेजेंगे तुमको जाना होगा। वहाँ पर ऑपरेशन करके तुम्हारे पेट से ये पैकेट निकाल लिया जाएगा। लूसी ये काम नहीं करना चाहती, पर उसे पता है कि ये लोग बहुत खतरनाक है। अगर इनका काम नहीं किया तो ये उसे मार भी सकते हैं। तभी वहाँ पर 3 और लोग लाए जाते हैं। उनके अंदर भी लूसी की तरह वही पैकेट रख दिए जाते हैं, जैसे कि लूसी के पेट में रखे गए थे। वहाँ पर एक आदमी कहता है कि तुम चारों को अलग अलग कंट्रीज में जाकर ये पैकेट्स को डिलीवर करना है। वहाँ पर हमारे कुछ आदमी आकर तुम्हारे पेट से पैकेट्स निकाल लेंगे और अगर किसी ने धोखा देने की कोशिश की तो हमारे पास तुम्हारे घर के एड्रेसेस है। घर पर जाकर तुम्हारे पूरी फैमिली को मार देंगे। और अब चारों के मुंह पर कपड़ा डालकर उन्हें अलग अलग जगह ले जाया जाता है। जब लूसी के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो उसके सामने 2 आदमी खड़े होते हैं, जिनमें से एक लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी मना कर देती है, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है और लूसी को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। लूसी नीचे गिर जाती है। गिरने के बाद वो लूसी के पेट में एक किक करता है। किक की वजह से अंदर का जो पैकेट है वो लीक होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर बहुत खतरनाक ड्रग होता है। दरअसल दुनिया में किसी ने भी इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया होता है, इसलिए किसी को भी नहीं पता कि ये इंसान के ऊपर क्या रिएक्शन करेगा। दूसरी तरफ हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बस ब्रेन के ऊपर स्टडीज़ की होती है। वह लेक्चर के दौरान सबको बताता है कि आज तक इंसान ने अपने ब्रेन का बस 10% यूज़ किया है और इस 10% से इंसान ने पूरी दुनिया को ही बदल दिया है। दरअसल इस दुनिया में केवल डॉल्फिन मात्र ऐसा प्राणी है जो अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज़ करता है और कई हज़ार किलोमीटर दूर होने के बावजूद अपने साथियों के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। और अगर इंसान भी 20% हिस्सा यूज़ करने लग जाए तो वो अपने आप को समझ सकता है, अपनी पूरी बॉडी को समझ सकता है। उसकी अपनी पूरी बॉडी उसके कंट्रोल में होगी। तभी हमें इस तरफ लूसी को दिखाया जाता है, जिसके पेट के अंदर वो पैकेट लीक हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर असर हो रहा होता है और लूसी अब उसके दिमाग का 20% हिस्सा यूज़ कर रही होती है। तभी एक बार फिर वो आदमी अंदर आता है जिसने लूसी को मारा होता है, जिसकी वजह से लूसी के पेट में वो पैकेट लीक हो रहा होता है। तभी लूसी उसके सामने बिल्कुल शांत बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता होता है अगर वो कुछ भी करेगी या उसे मना करेगी तो वो आदमी उसे फिर से नुकसान पहुंचा सकता है। तभी लूसी उसको इशारा करती है और कहती है कि अब वो तैयार है और उसको पास आने देती है। अब वो आदमी लूसी के पास आता है। लूसी तभी उसके बेल्ट को खींच लेती है और एक जोर से पंच मार के उसे दूर गिरा देती है। बाद में वो उसी बेल्ट से सामने वाले टेबल को खींचती है, जहाँ पर उसी आदमी ने वो गन रखी होती है। उसके बाद वो उस आदमी को मार देती है और सीधा कैब से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है।
क्योंकि उसके पेट के अंदर जो ड्रग्स का पैकेट है लगातार लीक हो रहा होता है। वो उस पैकेट को अपने पेट से निकालना चाहती है, इसलिए ऑपरेशन थिएटर में सीधे घुस जाती है। जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे होते हैं, वो स्क्रीन पर देखती है कि एक्चुअली में उस पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। वो तभी समझ जाती है और वो उस पेशेंट को गोली मारकर बेड से नीचे निकाल देती है और डॉक्टरों से कहती है कि वो पेशेंट वैसे भी मरने वाला था। उसका ट्यूमर स्पाइन तक फैल गया था, इसलिए वो जल्दी बच नहीं पाता। अब वो बेड पर खुद लेट जाती है और डॉक्टर को बताती है कि मेरे पेट के अंदर एक पैकेट है, उसे जल्दी से जल्दी निकाल लीजिए। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, पर तुम्हें इससे पहले एनेस्थीसिया देना होगा जिससे कि तुम्हें दर्द ना हो। लेकिन लूसी कहती है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे दर्द नहीं होता, तुम ऑपरेशन की तैयारी करो। और ऐसा कहते ही डॉक्टर की तरफ वो अपनी गन तान देती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि तुम अपनी गन नीचे करो, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करके वो पैकेट निकाल देता हूँ। जब उसका ऑपरेशन चल रहा होता है तभी वो उसकी माँ को फ़ोन करती है और बचपन के ऐसी बातें बताती है जो उसको सुनकर उसकी माँ भी हैरान हो जाती है, क्योंकि लूसी उस वक्त की बातें बता रही होती है जब वो मात्र अपनी माँ के पेट में 5 या 6 महीने की थी। लूसी की माँ कहती है कि तुम्हें ये सब बातें कैसे याद है जबकि तुम मेरे पेट के अंदर थी। लूसी उसके माँ से कहती है कि दरअसल अब वो उसके दूध का टेस्ट भी याद कर सकती है। दरअसल जो पैकेट उसके अंदर लीक हो रहा था उसकी वजह से लूसी अब उसके दिमाग का 20% से भी ज़्यादा हिस्सा यूज़ करने लग जाती है। तभी डॉक्टर उसके पेट से वो पैकेट निकाल लेते हैं। जब वो पैकेट निकालते हैं तो लूसी पूछती है कि अब उसके अंदर कितना बचा है, तो डॉक्टर कहते हैं लगभग आधा बचा है। वो डॉक्टर से पूछती है कि मेरे शरीर में जो ये ड्रग गया है उसको ठीक होने के लिए लगभग कितना वक्त लग सकता है। लेकिन डॉक्टर तभी बोलता है कि मुझे पहले इस ड्रग के बारे में जानना होगा। वो लूसी से पूछता है कि ये कौन सा ड्रग है, तो लूसी उसको CPH4 नाम का ड्रग बताती है। CPH नाम सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि अगर ये सच में CPH4 है और तुमने आधे से ज़्यादा कंज्यूम किया है तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो। लूसी पूछती है कि ये CPH4 क्या है। तभी वो डॉक्टर उसे बताता है कि जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान छठे वीक में अपने पेट में रिलीज करती है, जिसकी वजह से उस बच्चे को एटॉमिक बॉम्ब जैसा फील होता है। मुझे लगता है कि इसका सिंथेटिक वर्जन भी बनाने के लिए साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक बना है कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सच में अब तक जिंदा कैसे हो। तभी लूसी उसको बोलती है कि ज़्यादा सवाल नहीं, और तभी बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो जितना भी नेचर दिखती है वहाँ पे वो देख पाती है कि कैसे पेड़ अपना पानी सोख सकते हैं, कैसे अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे अपने फल और पत्ते बना सकते हैं। पेड़ों के अंदर क्या चल रहा होता है लूसी ये साफ देख सकती है। इसके बाद लूसी उसी गैंगस्टर के पास जाती है जिसके पेट के अंदर उसने पैकेट रखा था। वो उसे पकड़कर पूछती है कि मुझे बताओ बाकी के 3 पैकेट्स कहाँ है जो लोगों के पेट के अंदर तुमने रखे थे। मुझे वो तीनों पैकेट्स चाहिए। लेकिन गैंगस्टर उसे कुछ नहीं बताता, जिसके बाद वो उसके दिमाग को हाथ लगाती है और उसके दिमाग और अपने दिमाग से कनेक्ट करके वो सारे एड्रेस निकाल लेती है जहाँ पर वो पैकेट्स गए थे। उसके दिमाग से इंफॉर्मेशन लेते वक्त उसे पता चलता है कि एक पैकेट रोम में गया है, एक बर्लिन और तीसरा पेरिस जा रहा है। इसके बाद लूसी फिर से फ्लाइट में आ जाती है जहाँ पर उसकी फ्लाइट मेट होती है। फ्लाइट मेट से वो एक लैपटॉप मांगती है। वो लैपटॉप लेने के बाद वो सर्च करती है कि दिमाग के लिए कौन सा डॉक्टर सही रहेगा। तभी उसे एक साइंटिस्ट का नाम पता चलता है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में दिमाग के ऊपर रिसर्च की होती है। लूसी उसके घर उसे फ़ोन करती है और उसे बताती है कि वो उससे मिलना चाहती है, उसने उसकी सारी रिसर्च पढ़ ली है। साइंटिस्ट हंसता है और कहता है कि तुम मजाक कर रही हो, तुमको पता भी है मेरे बुक के कितने पेजेस है। लूसी बताती है कि 6735, मैंने सभी के सभी पढ़े हैं, अभी 2 मिनट में सबके सब पढ़ लिए है। यह सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है कि कैसे उसकी एक बुक 2 मिनट में पढ़ ली जा सकती है। तभी लूसी उसके टीवी के स्क्रीन पर आ जाती है और कहती है कि अभी वो उसके दिमाग का 28% यूज़ कर रही होती है। अभी वो अपनी बॉडी से दूसरी बॉडी और कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उनको कंट्रोल कर सकती है। ना मुझे दर्द होता है, ना मुझे डर लगता है, और ना ही मेरे अंदर वो अच्छाई है या वो बुराई जो मैं फील कर सकती हूँ। जिसे इंसान को इंसान बनाती है वो सारी चीज़ें मेरे अंदर लगभग ख़त्म हो चुकी है। उसके पास मैथमेटिक्स, साइंस, क्वांटम फिजिक्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। उसे इन सब नॉलेज का क्या करना चाहिए। साइंटिस्ट कहता है कि पास कर दो, यानी कि अगली पीढ़ी के लिए पास कर दो, जिनके लिए ये सारी नॉलेज काम आएगी। हमारी बॉडी का हर एक सेल यही काम करता है कि उसका जो नॉलेज है वो अगले सेल तक पास करे, पास ऑन करे, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे जो इस सेल के पास होती है। लूसी कहती है कि मेरे पास बस मात्र 24 घंटे है, 24 घंटों के बाद मेरी मौत हो जाएगी।
और इससे पहले मैं आपसे आकर मिलूंगी। और इसके बाद जब वो अपने घर से जा रही होती है तभी वो अपने फ्रेंड को गले लगाती है। गले लगाते ही उसे पता चल जाता है कि उसकी फ्रेंड में, उसकी बॉडी में क्या दिक्कत हो रही है। वो उसको अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने को कहती है और वहाँ से निकल जाती है। लूसी अब एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और बताती है कि 3 लोग इस देश से फरार होने वाले हैं जिनके पेट के अंदर बड़े बड़े ड्रग्स छुपाए गए हैं। पुलिस ऑफिसर शुरुआत में उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं करता, पर बाद में लूसी उसे ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन देती है कि उसको उसकी बात को मानना पड़ता है। वो उन तीनों को अरेस्ट कर लेता है और लूसी वही उनके पास चली जाती है। वहाँ पर गैंगस्टर के लोग भी आ जाते हैं। इससे पहले कि वो गैंगस्टर्स उनके पेट से पैकेट निकल पाते, लूसी अपनी ताकतों की वजह से उन पर हावी हो जाती है और तीनों पैकेट्स को लेकर साइंटिस्ट के पास चली जाती है जो पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। वहाँ पर उसकी टीम भी होती है। लूसी उसकी टीम को ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस बताती है कि वो उन्होंने कभी सोचे ही नहीं थे। वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इंसानों ने कभी भी लूसी की तरह सोचा ही नहीं था। साथ ही वो अपने दोनों हाथों को बदल लेती है और बताती है कि 1+1 2 कभी भी नहीं होता है। उसका उसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल होता है। वो बताती है कि नंबर वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, इंसानों ने बस इसको अपने एडजस्टमेंट के लिए बनाया होता है। तभी साइंटिस्ट उससे पूछता है कि अगर दुनिया कैलकुलेशन से नहीं चलती है तो इस दुनिया को कौन चला रहा है। तभी लूसी एग्जाम्पल के तौर पर स्क्रीन पर एक कार दिखाती है। उसकी स्पीड बढ़ाती चली जाती है, इतनी बढ़ा देती है, इतनी बढ़ा देती है कि वो कार स्क्रीन से ही गायब हो जाती है। और अब लूसी उन्हें बताती है कि टाइम की स्पीड ही सब कुछ है, इसके अलावा सब कुछ झूठ है। लूसी कहती है कि मुझे तीनों पैकेट को कंज्यूम करना होगा ताकि मैं अपने दिमाग का 100% यूज़ कर सकूं। तभी पुलिस ऑफिसर यहाँ पर पहुँचता है और बताता है कि गैंगस्टर के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, साथ ही उनका बॉस भी आया है। तुम्हें जल्दी करना होगा, हम उन्हें ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते। और अब लूसी कहती है कि जाने का वक्त हो गया है। उसके बाद ये सब तैयारी करने में लग जाते हैं और लूसी को चारों पैकेट को चढ़ा देते हैं। उन सबको लूसी अपने बॉडी में कंज्यूम कर लेती है, जिसके बाद उसका दिमाग बहुत ज़्यादा परसेंटेज में काम करने लग जाता है। और अब उसकी बॉडी से ब्लैक कलर का लिक्विड निकल रहा होता है जो बिल्कुल डार्क मैटर के जैसे दिख रहा होता है। वो आसपास की सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कंज्यूम कर रहा होता है। उसका दिमाग अब 90% से भी ज़्यादा काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो अब टाइम ट्रैवल कर सकती है और हज़ारों साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर वो कुछ आदिवासियों को देखती है। इसके बाद वो अपने डायनासोर युग में जाती है और फाइनली वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर इस दुनिया की पहली इंसान होती है जिसने इवोल्यूशन शुरू किया था, यानी कि वो हमारी एसेट है। लूसी वहाँ पर कुछ देर कुछ पल बिताती है और अब वो ब्रह्मांड से बाहर निकल जाती है और देखती है कि कैसे कोई ब्रह्मांड और प्लैनेट बन रहे थे। वो उस वक्त को भी देखती है जब बिग बैंग हुआ था, जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना था। अब वो गैंगस्टर भी उस कमरे में आ जाता है जहाँ पर लूसी होती है और उस पर वो गन तान देता है, पर जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है लूसी वहाँ से गायब हो जाती है। मतलब लूसी का दिमाग पूरी तरह से 100% एक्टिवेटेड हो जाता है। वहाँ पर सिर्फ उसके कपड़े पड़े होते हैं। गैंगस्टर साइंटिस्ट और उसकी टीम को पूछता है कि वो कहाँ पर गई। तभी अंदर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उस गैंगस्टर को मार देता है। और अब लूसी से जो काले रंग का डार्क मैटर यानी कि वो लिक्विड निकल रहा था जो मेटल को कंज्यूम कर रहा था, उससे लूसी ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया था और उस कंप्यूटर से उसके दिमाग में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसने वो सब एक ही पेन ड्राइव में डाल दी होती है। और वो सुपर कंप्यूटर पेन ड्राइव को साइंटिस्ट के पास दे देता है और धूल में मिट जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि लूसी के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसने उस साइंटिस्ट को पास ऑन कर दी थी। पुलिस ऑफिसर पूछता है कि लूसी कहाँ पर गई। तभी उसके स्क्रीन पर एक मैसेज आता है। वहाँ पर लिखा होता है कि आई एम एवरीवेयर, मतलब मैं सब जगह पर हूँ। उसका दिमाग, उसकी कॉन्शियसनेस हर जगह को देख सकती है, महसूस कर सकती है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ज़िंदगी हमें हज़ारों साल पहले मिली थी। हमने इस ज़िंदगी का क्या किया, हमने इसका कैसे इस्तेमाल किया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी।